इनमें से हर दिन रहते हैं इंग्लिश सर आज वो। वन नंबर का 21 डिफ्रेंशिएशन। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। इधर देखो, ये सबसे ज्यादा इस पे आपको ध्यान देना, इम्प्लिसिट टाइप पे। एग्जाम कोई भी हो, सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि आप आज जरूर देखना इसका क्लास। आज हम ऐसे मतलब ट्रिक्स देखने वाले, ऐसे मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले जो हमेशा आते ही है, हमेशा आएगी। कोई भी टाइप के एग्जाम ले लो, उसमें मतलब कॉमन टाइप ऑफ एग्जाम, कॉमन एग्जाम्पल है ये। तो अभी हम यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं मैं, इधर देखो, इम्प्लिसिट टाइप आपके एग्जाम में पक्का आएगा। कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, दुनिया की कोई भी बोर्ड एग्जाम दो, सीबीएसई दो, स्टेट दो, कुछ भी दो, आपको 100% इसमें एग्जाम में आना ही है। आप इसमें बताया था मैंने, इधर देखो, इसमें 3-4 प्रकार के प्रॉब्लम बताया था। सबसे पहले देख लो कि मैंने जो बताया था, अगर आपका प्रॉब्लम इस टाइप का रहा, x का पावर m, y का पावर n इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n, मतलब आपका प्रॉब्लम अगर ऐसा रहा, x का पावर 3, y का पावर 2, x प्लस y का पावर 5, अगर आपका प्रॉब्लम इस प्रकार रहा, y भी पहले लिखा तो भी चलेगा, x का पावर 4, x प्लस y का पावर दोनों का प्लस 7 प्लस 4 11, ऐसे मैं हजारों प्रॉब्लम लिख सकता हूँ। इसमें याद रखना है आपको, इस टाइप के प्रॉब्लम आते ही है। अगर पुराने इंटरेस्ट की बुक होगी या प्रीवियस ईयर के एग्जाम आप देख लेना, बना सकता है ना। आप इसको इजीली मत लेने का, क्योंकि इसका बोर्ड का सॉल्यूशन डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एंट्रेंस। एंट्रेंस में तो कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों जगह आपको दो चीज पूछ सकता है, dy बाई डी एक्स। क्या पूछ सकता है? dy बाई डी एक्स। और क्या पूछ सकता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी यहाँ एक बार डेरिवेटिव ली गई है, यहाँ पे 2 बार ली हुई है, यानी 2 बार दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही है एंट्रेंस में, बोर्ड में तो रहता ही है, बोर्ड में तो कंपलसरी है। तब आप इसका आंसर लिखोगे y बाय एक्स। क्या लिखोगे? y बाय एक्स। और दुनिया ऐसे हजारों एग्जाम्पल जिनका आंसर y बाय एक्स है, उसमें से एक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से इसकी डेरिवेटिव लोगे ना, तो आएगी 0। अब बोलोगे हाउ पॉसिबल, ये 0 कैसी होगी? तो फिर हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? u बाय v, डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल। तो वो तो बोर्ड वाला मैटर है, वो तो अभी मैं आज आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर में ये वाला एग्जाम्पल भी नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको आप पसंद आए तो सब्सक्राइब और वो क्या बोलते हो, क्या क्या प्रेस करो, लाइक करो, ये तो नहीं बोलूंगा मैं, पर आप इसको दिमाग में रखना, नोट करके रखना, ठीक है। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को व्हाट्सएप करो कि कौन सा कंफ्यूजन, या आपके पास सा कोई प्रॉब्लम है उसकी फोटो भेजो, या अगर कुछ भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम भेजो, पर कुछ तो हलचल अपने अंदर दिखने दो। ओके, ये जो दिख रहा है आपको पूरा फॉर्मेट, इसके ऊपर आंसर क्या आएगा?
एक बार डिफरेंशिएट किए तो y बाय एक्स, 2 बार डिफरेंस किए तो हमेशा 0। क्लियर? अब देखो 0 लाने के लिए क्या करोगे आप, 0 लाने के लिए क्या करोगे आप, इसमें u बाय v रूल लगाओ भाई। u बाय v रूल क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये सेकेंड है और ऊपर वाला फर्स्ट है, तो मैंने लिखा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट यानी y, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो भैया x y बाय x डिवाइड बाय ds कितना है, y अपॉन x माइनस y, तो ये x x कैंसल डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो फिर y माइनस y 0 बाय x स्क्वायर, 0 बाय x स्क्वायर, मतलब ये 0, मतलब ये क्या रहेगा 0, मतलब क्या रहेगा वो 0 आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो दिख ही नहीं रही आपको। मतलब आपको इतना, ये सब मेथड तो आपकी बात की बात है, आज आपको इतना याद रखना कि डबल डेरिवेटिव जब भी y बाय x की लोगे तो क्या आएगी 0। क्वेश्चन याद रहेगा, है ना? इसमें देखो ऐसा भी रहते क्वेश्चन, ये dy बाय ds पूछा तो 0 ही रहेगा, या तो ऐसा लिखेगा x का पावर 10 y का पावर k x प्लस y का पावर 15 एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू, तो k कितना आएगा फिर अभी बता दो, बिना सॉल्व किए बताओ। अगर आपको ट्रिक्स याद है तो बिना सॉल्व किए बताओगे k की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों का प्लस करो तो 15 आ रहा है, मतलब ये 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो चलो ये वाला टाइप नोट कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, लिख लो ये वाले, इसको नोट करो। कुछ मैसेज भेजे हो क्या, देख लेता हूं। चलो अभी तक कोई मैसेज नहीं है। अब देखो दूसरे टाइप का बता रहा हूं मैं, ये हो गया फर्स्ट टाइप। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको सेकेंड टाइप के बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। सेकेंड टाइप में देख लो कैसे रहेंगे। सेकेंड टाइप, इधर देखो, ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बहुत सारे ब्रैकेट लगा देता हूं, 1 2 3, जितने ब्रैकेट उतने एग्जाम्पल समझ लो। अब आपको यहाँ लिखना है, लिख दो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। जो दिमाग में आया मैंने पावर यहाँ पुट 4 के जगह 14 कर देता हूँ। चलो ठीक है, 14 माइनस वाई का पावर 14 14 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू कुछ तो भी कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी लिखो पर कांस्टेंट लिखो, फिर वो नंबर हो या कोई एबीसीडी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, साइन ए या कोई ए स्क्वायर या लॉग, पर कांस्टेंट रहेगा। राइट साइड में क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। राइट साइड में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। राइट साइड में क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ना, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ओके, या इनवर्स भी लिख सकते हो, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स,
कुछ भी लिख सकते हो, या लॉग में बेस 2 लिखो, 5 लिखो, 100 लिखो, 500 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई के पावर में, ये पावर दिखा रहा हूं मैं, इधर देखो थोड़ा पास में, ई का पावर, ई के पावर में कुछ भी लिखो, या ई के जगह नहीं लिख तो 10 लिख दो, 10 नहीं लिखते तो 20 लिख दो, कुछ भी पावर में लिख दो। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लो, हजारों एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके ऊपर, हजारों के अपन 10,000 एग्जाम्पल इसके ऊपर बना सकते हैं। ये जो पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ साइन, अब ये पावर में भैया कुछ भी लिख डालो, ये जो होता है ना, मैंने इसके पावर में अगर किसी को लिखना है 10 तो 10 लिख डालो, किसी को लग रहा है 15 तो 15 लिख डालो। पावर में आप जो मर्जी चाहे चढ़ा लो, ठीक है ना। अब जब इसके बनाने की जो बारी आएगी ना, तो इसमें भी आपको dy बाय dx हमेशा के लिए y बाय x ही आएगा। क्या आएगा? y बाय x ही आएगा। और जब इसको डबल डेरिवेटिव लोगे ना, तो ये हमेशा 0 आएगी, ये हमेशा 0 आएगी। क्लियर हो रहा है क्या मैटर? मैं जो बता रहा हूँ बातें समझ में आ रही है? क्या दिक्कत है इसमें समझने में, नहीं समझने में? इधर देख लो आप, इसको आप अच्छे से ध्यान दो। ये डिफरेंशिएशन का कौन सा टाइप बताया? इम्प्लिसिट। ऐसे मैं हर एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्वेश्चन देखो, मैं आंसर बताने तैयार हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस अगर हुई होगी, आप अगर जेडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ऐसे 50 to 80% ऐसे एग्जाम्पल है, आंसर देख के आना चाहिए। ये देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर हमेशा एक ही रहेगा और डबल उसकी डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगी। क्लियर हो गया? आप इसको भी नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछो। चलो, आपने कुछ पूछे तो है नहीं, मैं आगे आ जाता हूँ स्क्रीन के। चलो स्क्रीन, ये वाले एग्जाम्पल आपको समझ में आए? इसमें भी आपको मैंने बता दिया, ये देखो इसमें साइन लगाओ, कॉस लगाओ, अगर ऐसा खुल्ला खेल सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, तो भी आंसर वही रहेगा। यहाँ बदल दो tan cot sec को इनवर्स में, कुछ भी लिखो तो भी आंसर वही रहेगा। पावर में कुछ भी लिखो, पर देखो ये यहाँ क्या चीज सेम रहेगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस x y, ये चीज सेम आना चाहिए, ठीक है। पावर में आप जो मर्जी चाहे वो लगा दो। दूसरी एक बात कि यहाँ अगर मैंने कुछ तो भी लिखा, p लिखा, k लिखा, तो यहाँ पे भी p और k जाना चाहिए, तब भी आंसर y बाय x ही आएगा। अगर आंसर में y बाय एक्स नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर अगर नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर उसने अगर आंसर चेंज कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेप में आता है, तो y बाय एक्स नहीं आया तो फिर आपको उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे डिफरेंशियल में सॉल्व करते हैं वैसे ही। क्योंकि अगर y बाय एक्स नहीं है तो दूसरा सॉल्यूशन याद नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अलग अलग है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना। चलो ये हो गया होगा, ये क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आ रही है आपको? हाँ, अब मैं चलता हूं दूसरे टाइप के एग्जाम्पलों में। इधर देखो, y इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x
स्क्वायर रूट tan x। अगर किसी को आता होगा तो आंसर भेज दो। थोड़ा सा आंसर लिखने दिक्कत होती है क्योंकि व्हाट्सएप पे सब ट्रिग्नोमेट्री को लिखना दिक्कत वाली बात है। tan x अप टू इंफिनिटी। कहां तक है रूट? अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब इसको पकड़ना क्या है, नामुमकिन है, ये मिलने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आगे तक आप बहुत दूर दूर तक जाएगा। एक एग्जांपल हुआ। दूसरा y इक्वल टू ई का पावर x। ई का पावर x सेम सेम रहता है ना, ई का पावर x अप टू इंफिनिटी। ये भी कहां तक रहेगा? इंफिनिटी तक। थर्ड y इक्वल टू रूट, आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते, जो मर्जी चाहे मेरे को बता सकते। हाँ log x लिख सकते, आपने log x भेजे तो ये रूट 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 प्लस ये रूट ये हो गया रूट। कहां तक जाता है ये? अप टू इंफिनिटी तक प्लस रूट। अब मैं ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल लिख सकता हूं, पर आपको इनका आंसर कैसे याद रखोगे? dy बाय dx पूछेगा तो क्या होगा? dy बाय dx पूछेगा तो क्या आएगा? ये ऐसे कितने tan के जगह साइन कॉस लिख सकते हो। कुछ भी लिखो, बोला ना मैंने, कुछ भी, बस सेम सेम आना चाहिए। अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, बस सेम 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 सेम। क्लियर? इसमें आंसर कैसा निकालोगे? इधर देखो, 1 2 और 3, तीनों में एक चीज कॉमन नजर आएगी आपको, वो है 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 एक चीज कॉमन नजर आएगी। यहाँ पे भी 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। यहाँ पे भी एक चीज नजर आएगी, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। सबके डिनोमिनेटर सेम 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 रहेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फिर? सबके डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर में क्या रहेगा? इनकी डेरिवेटिव, tan x की डेरिवेटिव sec x स्क्वायर x, इसकी डेरिवेटिव e का पावर x, इसकी डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 ऐसा लिखते हैं, 1 बाय x। क्लियर हो गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके ऊपर अपन ऐसे एकदम डायरेक्ट ट्रिक्स बता सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद जो मैं बताऊंगा, काटे थे हाँ से, अभी आपको क्या करना है यहाँ पे? अब मतलब अब इसके बाद देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखो, इंटरेस्ट दिखाओ, कुछ मैसेज करो तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी, तुमको भी आएगी, मेरे को भी आएगी, और कुछ नई नई बातें निकल के आएंगी। चलो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है, y इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का पावर 4, 1 प्लस x 4 प्लस x का पावर 7, इस टाइप का है। या अगर कोई प्रॉब्लम में आपको पहले से लॉग लगा दिया गया है, या बहुत बड़े स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर लिखा गया है, लॉग
क्यूब रूट या स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 का पावर 4, 1 प्लस 5x का पावर 3, 1 प्लस 7x का पावर 5। ठीक है, चलो यहाँ पे भी ये लॉग लगा देता हूँ। पहले लॉग वाले थे, लॉग लगा हुआ तो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग नहीं लगा है तो भी लॉगरिथमिक। हालांकि ये कंपोजिट में जाते हैं, ये वाले एग्जांपल आपको कहाँ मिलेंगे, कंपोजिट टाइप में, क्योंकि ये एक से ज्यादा फंक्शन इसके अंदर में आ रहे हैं इसीलिए। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में आप आंसर कैसे लिखोगे, एक ही लाइन में आंसर कैसे लिखोगे। पहले से लॉग लगाए ना तो आधा टेंशन कम, पहले से लॉग लगाए तो आधा टेंशन कम। अगर लॉग नहीं लगाए तो दोनों बता देता हूं मैं आपको आंसर क्या है। अभी लॉग लगा हुआ है, अभी लॉग लगा हुआ है ना तो समझ लेना, ये देखो 1 2 3 कितने ब्रैकेट है, 3। ये देखो 1 सॉरी 2 और 3 दिख रहा है ना लास्ट वाला ब्रैकेट। हाँ, अभी यहाँ देखो ये तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं 1 2 और 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 7 है, दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर लिख दो 3 4 7, और जिसका पावर लिखो तुमने ऊपर, उसको उस ब्रैकेट को नीचे लिखो, पावर ऊपर वो ब्रैकेट नीचे। ठीक है, अब इन ब्रैकेटों की डेरिवेटिव कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी और इसकी भी 1 आएगी। तो इसमें यहाँ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लो, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लो, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर से बताऊंगा, एक बार आप पहले पूरा देख लो। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में प्रोडक्ट है, तो लॉग बोलता है कि प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, इन दोनों के बीच क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड है, ये कैसा है, डिवाइड है। इन ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा, डिवाइड है तो माइनस आएगा, डिवाइड है तो माइनस आएगा। तो अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट था, इसलिए ये प्लस हुआ, डिवाइड था तो माइनस हुआ। क्लियर हुआ ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बेटा डिवाइड में क्या क्या लिखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 4 प्लस x, x प्लस 1 x माइनस 1 4 प्लस x। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई सभी को आता है, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ देखो, इसमें देखो आपको कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। अगर 4 ब्रैकेट है तो 4 लिखना, उसमें क्या 5 रहेगा तो 5 लिखोगे, 10 रहेगा तो 10 लिखना। और जितने की पावर है ऊपर लिखो, पहले का, दूसरे का और तीसरे का 5 4 3 5। जिनका पावर तुमने ऊपर लिखे उनको नीचे लिखो, 2x प्लस 1 1 प्लस 5x 1 प्लस 7x, उसको ऊपर। जितने ब्रैकेट है सबको मैं नीचे लिख दिया। अब ये हो गया। अभी देखो इनके बीच क्या क्या आएगा, प्लस, और ये दोनों ब्रैकेट जो दिख रहे डिवाइड में है तो देखो इसके सामने प्लस आएगा, ये डिवाइड में है तो माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस, इसके सामने भी माइनस, दोनों डिवाइड में थे ना। और एक चीज अभी लिखे नहीं अपन, कौन सी, इन ब्रैकेटों की डेरिवेटिव। इस ब्रैकेट की डेरिवेटिव कितनी आ रही, 2, इस ब्रैकेट की डेरिवेटिव कितनी आ रही, 5, और इस ब्रैकेट के डेरिवेटिव कितने हैं, इसकी 0 इसकी 7। ठीक है, अब ये रूट का तो कुछ किए नहीं आपने, ये रूट है, अगर रूट है तो यहाँ 2 रहेगा, अगर यहाँ क्यूब रूट है तो 3 रहेगा, 4th रूट है, nth रूट लिख देता हूं मैं सबसे बढ़िया, nth रूट, n लिखा n, अगर nth लिखे हो तो यहाँ आएगा 1/n, सामने रहेगा 1/n। अगर क्यूब है, क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो 1/2, फिफ्थ रूट है तो 1/5। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप उसको ला सकते हो। तो ये हो गया आपके दोनों प्रॉब्लम के डायरेक्ट आंसर, बिना सॉल्व किए। दोनों प्रॉब्लम के बिना सॉल्व किए मैंने आपको आंसर निकालना बताया।
ठीक है, दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर किस में आ रहा है? ये 1.3 से रिलेटेड है, समझ लो। अभी आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ 1.3 1.2 से रिलेटेड है। कुछ प्रॉब्लम 1.1 में भी मिल सकते हैं एक दो। हाँ, अगर लॉग नहीं है, अब लॉग नहीं है तो चलो अपन आगे की बात करते हैं। अगर लॉग नहीं है, अगर लॉग नहीं है या n तथा लॉग नहीं है तो क्या चेंज होगा? लॉग नहीं है ना, तो ये आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अरे कुछ भी चेंज नहीं होगा तो फिर लॉग से क्या फर्क पड़ेगा? लॉग नहीं है तो पड़ेगा, पर चेंज कुछ भी नहीं होगा। वो पहले से जितना है उतना ही रहेगा। एक नई चीज वहां पे ऐड होगी। अगर उसने लॉग नहीं लगाया तो आंसर बढ़ेगा, अगर लॉग लगाया तो आंसर उतना ही रहेगा। लॉग लगाया तो आंसर उतना ही रहेगा, नहीं लगाया तो एक चीज बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? ये बढ़ेगा y, यहां लिखना y, यहां लिखना y, ठीक है, y इंटू है ना। हाँ, अब ये y क्या चीज है भैया? y मतलब ये पूरा, y मतलब ये पूरा। अभी छोटी सी जगह थी इसलिए मैंने जानबूझ के y लिखी। y इक्वल टू ये लिखो या ए लिखो। अब एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा है वो लिखने का, उसमें क्या है? अपने को कौन सा यहाँ पे मतलब टेंशन आ रहा है? अरे चार ऑप्शन में जो दिख रहा है वो लिखोगे कि लिखोगे? ठीक है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ यार, कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। बिना सॉल्व किए, अरे बिना कुछ किए अगर पेट में खाना जा रहा है अपने आप तो कौन नहीं करेगा, है ना? ये पेट के लिए लोग सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, और इसको बिल्कुल रेडीमेड फुक्कट में मिल जाए, फ्री में मिल जाए तो बड़े बड़े, तो इससे अच्छे दिन हो ही नहीं सकते, है ना? किसी के दिन अच्छे आए ना आए, पर ये तुम्हारे दिन तो पक्के अच्छे आ गए लगता है, पक्का। तो ये मनाओ, फिर अच्छे दिन आज से ही मनाना शुरू कर दो कि डिफरेंशिएशन में आप बिना सॉल्व किए पूरे क्वेश्चन के आंसर बता सकता हूँ। पर तुम लोग बने ही नहीं रहते, एकदम ऐसे घर में सोए हो, है ना? इतना भी सो मत कि तुमको जगाते जगाते एग्जाम आ जाए। तो आप जागोगे तो इससे क्या, एक से बढ़कर एक चीज आएगी। चलो ठीक है, बिना लॉग वाली का आंसर लिख लो। पहले लॉग वाली का आंसर लिखे थे तो y नहीं था, अब बिना लॉग वाले में सिर्फ y आएगा, बाकी सेम लिख लो। फिर इसमें दूसरा टाइप बताता हूँ। कुछ मैसेज कर रहे हो क्या? नहीं हो कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेता हूँ किसी ने कुछ बोला है क्या। अरे कुछ नहीं, कुछ तो बोल दो, कुछ नहीं तो कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रांजल बेटा, वेरी गुड। कम से कम प्रांजल ने तो रिस्पांस दी। अरे एक दो लोग ऐसे ही भेज दिया करो, मजाक मजाक में भेजो कम से कम। कोई बात नहीं बेटा प्रांजल, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं करके भेजी है। अब देखो इसमें बताया ना मैंने आपको, इसमें बहुत सारी ढेर सारी ट्रिक्स है, आप बिल्कुल लगे रहो बस। एक से बढ़कर एक चीज में बता दूंगा बिना कुछ एनर्जी लगाए, है ना? कभी देखे नहीं होंगे ऐसी भी चीजें बता दूंगा। हाँ, देखो अब x का पावर, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। x का पावर sin x, कल जाके
यहाँ x के जगह कुछ log हो सकता है, x के जगह इनवर्स हो सकता है, साइन के जगह cos tan sec cosec कुछ भी x स्क्वायर है ना, दोनों जगह कुछ ना कुछ भी हो सकता है, x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। ऐसे में आंसर कैसे निकाला जाता है? इसमें हमको डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, दोनों साइड में क्या करना पड़ता है, दोनों साइड में क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब जाके इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है और बहुत डिफिकल्ट काम है वो, है ना। हाँ इधर सुनो, इसको आप कैसा लिखोगे, इधर देखो, इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, तो ये कितने भी हजारों एग्जाम्पल रहे बड़े से बड़े, उसको ई के पावर में लिखना, ई के पावर में लिखने का तरीका तो इधर देखो, ये पावर में जो रहेगा वो आपको जैसी की वैसी लिखना है, और जो बेस रहेगा ना उसको लॉग लगाना है। अगर वहां एक्स था तो मैंने लॉग लगा दिया तो लॉग एक्स हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो इसमें क्या करना, कभी भी आपका ये सामने में y रहेगा, ये इसको लॉग नहीं लगाए ना इसलिए हमेशा y रहेगा। अब इसमें आपको ब्रैकेट में डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना, ये फर्स्ट और इसको लॉग लगाए तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इनमें प्रोडक्ट लगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये ऐसा है इजी। इतना सारा मतलब 2-3 पेज खराब करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही पेज में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। चलो ठीक है, आज और कल के लिए कुछ बचाता हूं मैं, आप लोग जरूर इसको अटेंड करो और बार बार देखो इसको, भला ही प्रैक्टिस करो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, फिर आगे की क्लास में अपन बहुत सारे और अच्छी चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, बाय।